नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अपनी कमियों को जाने देना। हेडलाइन है, अगर चारित्रिक दोष या कमियां हमें सेहत और खुशी देती तो हम इस तरह की निराशा की स्थिति में नहीं पहुंचते। आगे दोस्तों, छठा और सातवां कदम पर अमल की शुरुआत करना हमेशा आसान नहीं होता। हम सोचते हैं कि हमारे अंदर इतने सारे दोष हैं कि हम पूरी तरह दोषपूर्ण हो चुके हैं। हम खुद को इतना तुच्छ समझने लगते हैं कि खुद को किसी कीड़े की तरह पत्थर के नीचे छुपा लेना चाहते हैं। किसी भी हालत में हम अपने संग साथ के एडिक्टों को अपनी कमियों के बारे में कुछ भी पता नहीं लगने देना चाहते। दोस्तों वो ये कहना चाह रहा है कि दोस्तों कि चारित्रिक दोष हो गए है ना, या कमियां हो गई। हमारी जो कमियां होती हैं, हमारे चरित्रीय दो दोष होते हैं। अब इनको कोई भी नाम दे लो, आप किसी भी रूप में देख लो, एक एडिक्ट के साथ ये होता ही है। एडिक्ट का हर इंसान के साथ होता है, लेकिन हम एडिक्टों की बात करेंगे। हमारे चरित्र के दोष बहुत सारे होते हैं। हम जब कदमों पर काम करते तो हमें पता लगता है कि भाई मैं झूठा हूँ, बेईमान हूँ, है ना, मैं गद्दार हूँ, या मैं थोड़ा जलन टाइप आदमी हूँ, मैं जलता हूँ लोगों से, मतलब दूसरों की तरक्की को देख करके, दूसरों की खुशियों को देख करके। आती है प्रॉब्लम, आती है यार कि एक बंदा मेरे सामने कोई नया मोटरसाइकिल लेकर आ, मैं दिखा रहा था, मैं उसको कहता हूँ आपकी कमाई पे दिख रहा है। क्या है? अपना कमा के देखे तो पता लगे, दूसरों का मतलब ऐसी चीजें मैं बोलता हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है। और कुछ चीज ऐसी जो सिर्फ मुझे पता है, जो मैं अकेले में करता हूँ या मैं सोचता हूँ, वो हो गई। तो ये करा गया कि इसको हम क्या करें, हम स्वीकार करें। जब हम कदम करते हैं, आगे चल के वो बता रहा है कि ये खत्म नहीं हो सकते, ये दूर तो हो सकते हैं लेकिन खत्म नहीं हो सकते। हम अपने आप को इन छोटी छोटी कमियों की वजह से या दोषों की वजह से अपने आप को शायद घृणा करने लगते हैं, अपने आप को अपनी नजरों में गिरा लेते हैं, अपने आप से नफरत करने लगते हैं, अपने आप को तुच्छ समझने लगते हैं, छोटा, और अपने आप को लोगों से छुपा करके अलग रखना चाहते हैं। हम किसी को बताना ही नहीं चाहते। उन्हें पता है, वो एक एडिक्ट ये सोचता है अगर उसको मेरे बारे में सही से जान गया तो लोग मुझे धुतकार देंगे, मुझसे नफरत करने लगेंगे। जब हम एनए फेलोशिप में आते हैं तब भी हमें यही डर सताता है कि मेरी वास्तविकता और मेरी सच्चाई लोग जान गए तो हो सकता है कि लोग मुझसे नफरत करने लगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। ऐसी डर के कारण हम अपने आप को छुपा करके रखना चाहते हैं, हम खुल के शेयर नहीं करते हैं, उसके लिए कोई रास्ता ढूंढते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं कि मेरा चारित्रिक दोष है। मैं अंदर घुटता रहता हूँ, सड़ता रहता हूँ, अपने आप से घृणा करता रहता हूँ, अपने आप से नफरत करता रहता हूँ। लेकिन वो कह रहा, जब हम कर्मों पर काम करते तो वो कह रहा कि हम ईश्वर से विनम्र होकर की प्रार्थना करते कि मेरे चारित्रिक दोषों को दूर कर दे, मेरी कमियों को निकाल दे। और जब हम धीरे धीरे कार्यक्रम में चलते तो हमारे अंदर कुछ हिम्मतें आ जाती हैं। हम अपने सीनियर को, रोल मॉडल्स को, या जो हमारे सीनियर मेंबर्स हैं उनको जब हम शेयर करते हुए सुनते हैं, उनको देखते हैं, जो उनको हिम्मत मिलती है। हम आत्म शांति प्लान में सद्बुद्धि दो, इन दोनों में भेद जानने की, या हिम्मत दो हमें कि हम किसको बदल सकते हैं, किसको, मतलब मेरे को इतनी हिम्मत मिल जाती है चीजें करने की कि मैं वो ऐसी चीजें भी शेयर करने लगता हूँ जिसको शेयर करते हुए मुझे डर लगता है और शर्म आती है। लेकिन एक समय आता है, वो कह रहा है कि हम जब ये कार्यक्रम करते हैं तो हम जब शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को उसी रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यार ये ठीक नहीं होंगी, मैं ऐसा हूं, मैं इस बात को मान तो लूं, कम से कम स्वीकार तो कर लूं। और जब मैं मान लेता हूं, मैं स्वीकार कर लेता हूं, और मैं जब ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर इस चीज को ठीक कर दे, तो मैं एक बेहतर जीवन जी सकता हूं। शायद हो सकता है कि मैं अपने आप को बदलूं ना, लेकिन आगे मैं बढ़िया जीवन जी लूंगा, अच्छे से खाने लगूंगा, अच्छे से खेलने लगूंगा, अच्छे से कूदने लगूंगा, अच्छे से बात करने लगूंगा, लोगों से मिलने लगूंगा, जुड़ने लगूंगा, शेयर करने लगूंगा। और हो सकता है कि धीरे धीरे कदमों पर काम करते करते बहुत सारी चीजों में परिवर्तन भी। मेरा मानना यह है कि दोस्तों कि शायद चीजें ठीक हो या ना हो, क्योंकि विचार तो आएंगे, भावनाएं तो, ठंड अगर आएगी तो मुझे ठंड तो लगेगी, गर्मी आएगी तो मुझे गर्मी तो, समझ रहे मेरी बात? यानी कि मैं ऐसा नहीं बन सकता कि मेरे को गर्मी ना लगे, मुझे ठंड ना लगे, या मुझे किसी आदमी से प्रॉब्लम ना हो, या मुझे धूप ना लगेगी। हालात परिस्थितियां जब बनेगी तो मुझे बुरा भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा, लेकिन मैं उन चीजों को स्वीकार कर लेता हूँ अपने आप को, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, मैं मान लेता हूँ। और वो चीज फिर वो गिव अप कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, भगवान पे छोड़ देता हूँ, और मैं एक सहज जीवन जीना शुरू कर देता हूँ, रिकवरी के हिसाब से, वन डे एट ए टाइम के हिसाब से। वो चीज़ें मेरे दिमाग में जो हमेशा चलती है ना, वो खत्म हो जाती है, वो याद नहीं आती। दिन में जैसे मेरे को 24 घंटे याद रहती थी, अब एक दो बार याद आती है, लेकिन धीरे धीरे खत्म होते होते एक दिन वो पता ही नहीं लगता कि मेरे अंदर थी भी या
कुछ समय के बाद वो ऐसा लगता है भूली बिसरी बात है, लेकिन फिर भी कभी कभार हालत चीज़ें को देखते हुए मेरा दोष, मेरे चारित्रिक दोष या मेरी कमियां सामने आ जाती हैं, मेरी कमियां, और हम तुरंत कबूल करते हैं, उन पर कमी पर काम करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं चिंतन कर देता हूँ। सिर्फ आज के दिन मैं अपने दोषों को दूर हो जाने देने के लिए तैयार हूं। क्या मैं तैयार हूं? मैं जानूंगा, मैं जाने दूंगा और एक प्रेमपूर्ण शक्ति को अपनी देखभाल करने दूंगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।